जय जिनेन्द्र। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम प्रभु के छठे जन्म से लेकर 10वें जन्म तक के बारे में जानेंगे। प्रभु का छठा जन्म पूर्व महाविदेह क्षेत्र में राजकुमार वज्रजंग के रूप में हुआ, जो राजा स्वर्णजंग और रानी लक्ष्मी देवी के पुत्र थे। उसी समय श्रीमती, जो अपने पिछले जन्म में देवी स्वयं प्रभा थी, का जन्म पूर्व महाविदेह क्षेत्र में रानी गुणवती और चक्रवर्ती राजा वज्रसेन से हुआ था। एक चक्रवर्ती की बेटी होने के कारण श्रीमती का पालन पोषण बहुत लाड प्यार से हुआ। एक बार श्रीमती अपनी सहेलियों के साथ पूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके जैन साधु को देखने गईं। उन्हें देखते ही उसमें जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो गया, जिससे वह अपने पिछले जन्मों को देख सकी। इसके माध्यम से श्रीमती ने देखा कि अपने पिछले जन्म में स्वयं प्रभा देवी के रूप में उन्होंने ललितांग देव के साथ गहरे लगाव में एक लंबा समय बिताया था। ये जानने पर श्रीमती को ललितांग देव से वियोग का बड़ा ही दुख हुआ। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस जन्म में भी वह उसे अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। बाद में श्रीमती ने सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को बुलाया और उन्हें अपने पिछले जन्म में ललितांग देव के साथ साझा किए सभी विशेष क्षणों के बारे में बताया। फिर उन्होंने चित्रकारों से उन पलों को हूबहू चित्र बनाने को कहा और उनकी एक विशाल प्रदर्शनी आयोजित की। जिसने भी प्रदर्शनी देखी वह इसकी तारीफ कर रहा था। वज्रजंग अर्थात ललितांग देव, जो श्रीमती के पूर्व जन्म के पति थे, भी प्रदर्शनी देखने गए। चित्रों को देखकर उन्हें स्वयं प्रभा देवी के साथ अपने पिछले जन्म की याद आ गई, जिससे उनके मन में स्वयं प्रभा देवी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। श्रीमती ने पहले ही निर्देश दिया था कि इस प्रदर्शनी को देखने के दौरान अगर किसी को कुछ भी हो तो उसे तुरंत सूचित किया जाए। पूछताछ करने पर राजा वज्रजंग ने सच्चाई बताई और फिर उसे राजा वज्रसेन के पास ले जाया गया। वहाँ श्रीमती ने और वज्रजंग ने जो कुछ भी कहा, दोनों की बातें एक ही थी। अतः चक्रवर्ती राजा वज्रसेन ने अपनी पुत्री श्रीमती का विवाह राजा वज्रजंग से कर दिया। बाद में राजा वज्रसेन ने अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने दामाद को सौंप दी, दीक्षा ले ली और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जंगल चले गए। वज्रजंग और श्रीमती एक साथ खुशी से रह रहे थे और राज्य को अच्छी तरह से चला रहे थे। एक बार कुछ भिक्षु राजा वज्रजंग के महल में आए और उनके उपदेश सुनकर उन्हें दीक्षा लेने के बारे में सोचा और अपना शेष जीवन धार्मिक रूप से बिताने का फैसला किया। एक रात राजा वज्रजंग ने निर्णय लिया कि वह अगले दिन दीक्षा ले लेंगे और राज्य अपने पुत्र को सौंप देंगे। इसी बीच उसके बेटे को लगता है कि उसके पिता उसे राज्य नहीं दे रहे हैं, अतः राज्य अपने हाथ में न आने का बदला लेने के लिए पुत्र ने उसी रात हवा में जहर छोड़कर अपने माता पिता की हत्या कर दी। जब उसके माता पिता गहरी नींद में सो रहे थे, इसी प्रकार राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती एक ही साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद 7वें जन्म में रानी श्रीमती और राजा वज्रजंग दोनों युगलिक के रूप में जन्मे। वे एक साथ जिए और एक साथ मरे भी। फिर 8वें जन्म में राजा वज्रजंग देवलोक में देव हुए और वहाँ उन्होंने अपार सुख और विलासिता का आनंद लिया। श्री आदिनाथ भगवान का 9वां और 10वां जन्म। देवलोक में अपना जीवन काल पूरा करने के बाद राजा वज्रजंग ने एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के परिवार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया। उनका नाम जीवानंद था। उन्होंने चिकित्सा कौशल अपने पिता से सीखा।
एक बार एक भिक्षु को देखकर, जिसका शरीर कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर और नाजुक हो गया था, जीवानंद को वैदिक उपचार के साथ उनकी सेवा करने की इच्छा हुई। इसीलिए जीवानंद ने भिक्षु से अनुरोध किया और फिर बड़ी सावधानी से सभी औषधियों से उनका इलाज किया। इस प्रकार जीवानंद ने उस साधु को सभी रोगों से मुक्त कर दिया। निर्बल साधु की हृदयपूर्वक और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवानंद का अगला जन्म देवलोक में हुआ। ये भगवान का 10वां जन्म था। भगवान के आने वाले जन्मों के बारे में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ भगवान का विवेचन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।